तो बच्चों आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शेर और गाय की कहानी। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई दूसरी गाय नहीं दिखती। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उससे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई है और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है, आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बच्चे को आखिरी बार दूध पिला दूंगी, उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की ये बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊँगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊँगा। लक्ष्मी शेर की ये बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहाँ से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। बछड़ा माँ की बातें सुनकर रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अब अपने घर और बच्चे के पास वापस जा सकती हो। इसके साथ वे उस गौ माता को माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद ये सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी की सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो बच्चों, ये थी शेर और गाय की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।